नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार से। हमेशा विवादों में रहने वाला जीएमसी एक बार फिर से क्वेश्चन मार्क पे है। विवाद तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये जो क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है वो स्टूडेंटों की तरफ से लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और ये स्टूडेंट जो हैं वो पैरामेडिकल के स्टूडेंट हैं, जो ये कह रहे हैं कि उनकी स्टडी हुई ही नहीं तो एग्ज़ाम किस बात की, उनको मास प्रमोशन चाहिए। इसके अलावा हम बात करेंगे कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी जब कोरोना वायरस आया, तो उसके बाद कुछ रिस्ट्रिक्शंस हॉस्पिटल के अंदर लगा दी गई और फ़ोन के ऊपर अपॉइंटमेंट ली जाती थी, लेकिन अब ये रिस्ट्रिक्शन जो हैं वो ख़त्म की जा रही हैं और इसके ऊपर भी जानकारी लेंगे। और इसके अलावा कोरोना वायरस की जो मेडिसिन आई है वो कब से पेशेंटों को दी जा रही है और इसका प्रोसीजर क्या है, ये भी जानेंगे। और हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर शशि सूदन हैं, जो जीएमसी मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला तो मैं बच्चों के भविष्य पर ही सवाल पूछूंगा, क्योंकि वही कह रहे हैं कि हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो क्यों, जब उनकी स्टडी नहीं हुई तो उनको मास प्रमोशन क्यों नहीं दी जा रही और क्यों उनके एग्ज़ाम के लिए कहा जा रहा है कि एग्ज़ाम दीजिए? आपकी तरफ से जो समझ बच्चों की तरफ से बताई जा रही है वो मैं बोलूँगी कि थोड़ी उसमें बचपनाई है जी। हाँ, टीचर्स का डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है कि हमारे ये पैरामेडिकल कोर्सेज कर रहे बच्चे हैं जिनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग चाहिए। हमें क्वालिटी पैरामेडिक्स चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इनको कितना सराहा और बेशक किन्हीं वजहों से वर्ल्ड ओवर ही क्लासेस नहीं हो पाई, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर या एपिडेमिक कंटेनमेंट को रखते हुए नज़र में। उसका ये मतलब नहीं है कि हम अनट्रेंड या डेफिशिएंट या ऐसे बच्चे प्रोड्यूस करें कि मास प्रमोशंस देने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनमें हमेशा के लिए कमियां रह जाएं। जी। तो इसमें हमने पूरी एक कमेटी ने ही मीटिंग की। हमारी वाइस प्रेसिडेंट प्रिंसिपल जीएमसी श्रीनगर है, वहाँ के कंट्रोलर, हमारे यहाँ के कंट्रोलर, हम सब ने बैठ के ये समझा बिल्कुल अच्छे से कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन एक मीनिंगलेस एग्जामिनेशन होगा, जिसमें बच्चे तो प्रमोट हो जाएंगे लेकिन हमेशा के लिए उनकी जो डेफिशिएंसीज हैं वो उनके साथ रहेंगी। जी। तो एक सीरियस एग्ज़ाम ही होना चाहिए जिसमें बच्चों ने ये भी कहा कि वो पढ़ नहीं पाए तो घर में बैठ के भी पढ़ाने की जो सीरियसनेस है उसको वापस हमें उनमें डालना है कि थ्योरेटिकली वो पढ़ते भी रहें और एक एग्ज़ामिनेशन के दौरान भी वो भी एक एक्सपीरियंस होता है, उसमें भी बच्चे सीखते हैं। वो एग्ज़ामिनेशन में फर्दर ट्रेन होते हैं। हमारे ये मेडिकल पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स एग्ज़ामिनेशंस जो होते हैं उसमें जब एग्ज़ामिन कर रहे होते हैं बच्चे को उस टाइम भी हम उसको कुछ फर्दर ट्रेनिंग या उसकी कमियां रिमूव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जी। तो इसमें टीचर्स की एक अलग किस्म की सीरियसनेस और एक अलग पर्सपेक्टिव रहता है कि हमारे बच्चे परफेक्ट निकलें। और बच्चों को भी अगर हम ऐसा उनके साथ करें तो इसका मतलब कि हम अपना टीचर का रोल ज़्यादा सीरियसली कर रहे हैं और जो बच्चे के भले में है वही सोचा जाता है। जी। ना कि अपने लिए एक इजी एग्जामिनेशन सिस्टम निकाले और हम रिलैक्स्ड रहें। और ये बच्चे खुद रियलाइज़ करेंगे कि अगर विदाउट एग्जामिनेशन हम इनको प्रमोट कर देते हैं तो आने वाले दिनों में इनके जूनियर और सीनियर बैचेस इन्हीं पे उंगली उठाएंगे कि आप बिना एग्जामिनेशन के प्रमोट हुए थे, इनके पास इनकी मार्क लिस्ट्स नहीं होंगी और ये मेरे को लगता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कहीं पीछे ना रह जाएं। तो हमें वो भी हर तरीके से बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट, उसके प्रमोशन, ओवरऑल डेवलपमेंट देख के ही ये सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। तो अभी इस पे क्या तय हुआ है कि जो एग्ज़ाम, जैसे डेट शीट आई थी 19 दिसंबर को और अब 17 जनवरी को इनके एग्ज़ाम होंगे, ये आगे फॉरवर्ड किए जा रहे हैं कि 17 जनवरी को ही होंगे? नहीं, अभी ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया गया। कोर्ट की कुछ डायरेक्शंस हैं, हमें तो उसकी रिस्पेक्ट करनी है बिल्कुल और देखते हैं कि फाइनली क्या वर्डिक्ट आता है वहाँ से। अपने तरीके से हम भी बात करेंगे, जो बच्चों के हित में है वही बात की जाएगी। जैसे बच्चे आरोप लगा रहे हैं कि हमें पढ़ाया ही नहीं गया। हाँ, तो कैसे, वो तो ओवरऑल ही सारे स्कूल कॉलेजेस बच्चे ऐसा आरोप नहीं लगा, ये पैरामेडिक्स से ऐसी हम उम्मीद भी नहीं करते और मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा आरोप लगा भी सकते हैं। उनकी ये नासमझी या बचपना या उन्होंने इस पे बैठ के सोचा नहीं कि उनके जो फाइनली उनके भले के लिए है, उनकी ट्रेनिंग, उनके कैरियर एवेन्यूज़ को लेके हम जो डिसीजंस लेते हैं हम उनकी बेहतरी के लिए लेते हैं।
तो ये ऐसी को टाइम पीरियड आगे किया जाएगा ताकि बच्चों को नहीं, थोड़ा बिल्कुल सा कोर्ट को भी रेस्पेक्ट किया जाएगा, बच्चों को भी प्यार से बैठ के उनकी भी सुनी जाएगी बार बार, जितनी बार भी वो हमारे से बात करना चाहे। और उसके बाद जो बच्चों के हित में है, जो हमारी रेगुलेटरी एजेंसीज़ हैं, इंडियन नर्सिंग काउंसिल है या जो लेड डाउन अच्छे नॉर्म्स हैं जो इनके हित के लिए है, वही। चलिए, इसके अलावा ओपीडीज़ जो हैं वो फुली अब कार्य करेंगी। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, पिछले कुछ समय से देखें, जब कोविड-19 आया था तो तब से रिस्ट्रिक्शंस थी, फ़ोन के ऊपर अपॉइंटमेंट ली जा रही थी। अब क्या मतलब फुली अगर आपको हमारे जो पेशेंट्स हैं, जो लोगों को जानकारी देनी हो, तो किस तरह से अब वर्किंग रहेगी? टेलीमेडिसिन का सिलसिला, जो फ़ोन पे अपॉइंटमेंट्स भी ले रहे थे, टेलीमेडिसिन भी चल रही थी, वहाँ पे भी कंसल्टेशंस लोग घर बैठे भी ले सकते हैं, आजकल वैसा ज़माना भी है। और ओपीडीज़ भी हमने स्टार्ट कर दी। सारी सर्विसेज इनडेफिनेटली मतलब कंटिन्यू रखने की हमारी प्लानिंग है। और ओपीडीज़ बिल्कुल ठीक टाइम पे, ये सोचते हुए कि पीछे शादियों के सीज़न थे, त्योहारों के थे, मौसम एडवर्स था और कोविड एकदम कहीं गलत घिनौना रूप ना ले ले, पैंडमिक, वो सारी चीज़ें भी साथ साथ में मद्देनज़र रखते हुए हमने बहुत गार्डेड डिसीजंस लिए और फेज्ड मैनर में एमबीबीएस की क्लासेस शुरू की। उसके बाद ये पैरामेडिक्स की क्लासेस हम अगले हफ्ते 11 तारीख से शुरू कर रहे हैं सारी, ताकि बच्चों को अच्छा लगे, नॉर्मल लगे और उनको भी लगे कि उनकी नॉर्मल लाइफ वापस आई है। छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा कहीं स्ट्रेस में भी आते हैं घर बैठ बैठ के कि क्या हो रहा है उनके साथ जी। तो वापस आएंगे अपने टीचिंग इंस्टीट्यूशंस में तो उनको अच्छा लगेगा बहुत, और उनकी ट्रेनिंग्स भी बिल्कुल ठीक से चला पाएंगे हम। उसके अलावा ये हमने सर्जरीज़ बड़े टाइम पे शुरू कर दी थी, जो नॉन कोविड थोड़ा सफ़र कर रहा था। कोविड ही हमने ऐसा कॉन्स्ट्रेंट था वर्ल्ड ओवर की कोविड की ही कैपेसिटी बिल्डिंग इतनी ज़्यादा करने की ज़रूरत थी कि नॉन कोविड थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ होता नज़र आ रहा था जी। फिर भी 24/7 हमने अपनी ओपीडीज़, जो भी हमारे रूटीन भी पेशेंट्स हमारी इमरजेंसीज़ में आ रहे थे, डॉक्टर्स उनको डील करते रहे। ऐसी बात नहीं है कि कहीं कोई सर्विसेज में डिनायल हुआ। अब हमने रूटीन ओपीडीज़ भी शुरू कर दी और कल काफ़ी सक्सेसफुल रहा हमारा। तो इसमें कुछ हॉस्पिटल्स थे जैसे कोविड-19 के लिए वो पूरी तरह से वर्किंग कर रहे थे, वो कौन कौन से हॉस्पिटल रहेंगे? अभी तो हमारे ये जीएमसी में है हमारे कोविड केयर एरियाज़, सीडी हॉस्पिटल है, एमसीएच हॉस्पिटल को हम बिल्कुल तैयार कर रहे हैं जल्दी, मदर एंड चाइल्ड सर्विसेज वहाँ कोविड के लिए हो जाए आने वाले दिनों के लिए, और बाकी स्पेशलिटी मल्टी स्पेशलिटी ऑपरेशन थिएटर्स भी शुरू हो जाएं, वो फास्ट बिल्ड हो रहा है हमारा। तो लोग अब डायरेक्टली आ सकते हैं ओपीडी के लिए, जैसे पर्ची कटवा? नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ बिल्कुल आ सकते हैं डायरेक्ट, जैसे रूटीन में पहले ओपीडीज़ चलती थी, अपनी रजिस्ट्रेशन फ़ोन पे अपॉइंटमेंट लेने की कोई आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, वो व्यवस्था की ज़रूरत नहीं है अभी। चलिए, कोरोना वायरस की मेडिसिन की चर्चा हो रही थी और पिछले 1-2 दिन पहले हमने देखा ड्राई रन भी किया गया और ये भी कहा गया कि वो सक्सेसफुल रहा है। तो कब तक मेडिसिन आ रही है? बिल्कुल लगता है कि हफ्ते से 2 हफ्ते के अंदर मेडिसिन का इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन हो गया 2 जनवरी को। और इंडियन वैक्सीन्स, हम खुशकिस्मत हैं कि आत्मनिर्भर भारत ने खुद अपनी अच्छी वैक्सीन्स बना ली हैं जी। और इलेक्शन प्रोसेस में जैसे होता है बिल्कुल स्ट्रीमलाइंड हमारी एक्सट्रीम पेरिफेरी तक वैसे ही वैक्सीन डिलीवरी होगी। हमारा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम प्लेस में है और पहले ही हमारी इम्यूनाइजेशन प्रैक्टिसेस बहुत अच्छी हैं जी। आंकड़ों के मुताबिक, और हमारी बहुत रैंकिंग भी बहुत अच्छी है। उसी मॉडल को हम यूज़ करते हुए और साथ में इलेक्शन बूथ्स का ये मॉडल यूज़ करते हुए पूरी तैयारी कर ली गई है। ये ड्राई रन भी हो गए और बाकी के इंस्टीट्यूट्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और हमारे मेडिकल कॉलेजेस में भी अपने स्तर पे हम ये ड्राई रन्स, मॉक एक्सरसाइजेस कर रहे हैं ताकि कोई गैप्स, कोई लैक्यूनी टाइमली हम डिटेक्ट करें और ओवरकम करें। जब ये मेडिसिन आएगी तो इसका कोई प्रोसीजर है कि पहले किसको दी जाएगी, दूसरा किसको दी जाएगी? ये प्रायोरिटाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही खुद कर ली है। उसमें उन्होंने पहले हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स रखे हैं जिसमें एमबीबीएस स्टूडेंट्स, इंटर्न्स, आशा वर्कर्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स में काम करने वाले ये सारे लोग हैं। तो कोई अगर कोविड पॉजिटिव पेशेंट आता है और उसे इमीडिएटली मेडिसिन की ज़रूरत हो तो उसको दी जाएगी कि उसको इग्नोर कर दिया जाएगा? कोविड पॉजिटिव पेशेंट को तो नहीं अभी वैक्सीन देने के लिए, वो टाइम ठीक नहीं होता।
ये देंगे जब रिकवरी के बाद। अच्छा। लेकिन जो कोविड से सफ़र कर चुके हैं उनके लिए भी ये वैक्सीन देना ज़रूरी है। तो सभी लोगों को दी जाएगी, हमें भी दी जाएगी फिर? और ये ग्रेजुअली फेज्ड मैनर में नंबर 2 प्रायोरिटी में रखे हुए हैं इन्होंने। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वर्कर्स, हमारे डिफेंस पर्सनल, पुलिस, आर्मी, रेवेन्यू के लोग। नंबर 3 उन्होंने 50+ लोग रखे हैं जो ज़्यादा उम्र के हैं और जिनको इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और बाकी जैसे छोटे बच्चे? उसके बाद आप बड़ी जल्दी ये जनरल पब्लिक हर एक के लिए कराई जाएगी अवेलेबल। चलिए, थैंक यू मैम हमसे बातचीत करने के लिए। तो हम तो ये कहेंगे कि जैसे ये मेडिसिन आ रही है तो हर किसी को मिले जिसको ज़रूरत है, लेकिन जो बच्चों के भविष्य को लेकर बच्चे स्वयं ही प्रश्न उठा रहे थे, उनके लिए हम भी ये कहेंगे कि जैसे ये कह रहे हैं कि आप बिना प्रैक्टिकली या बिना एग्ज़ाम दे के अगर प्रमोट हो जाएंगे तो आप अपना ही भविष्य जो है वो ख़राब करेंगे। बाकी आप सभी बैठकर चिंतन कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। आपके लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन है जीएमसी की वो अवेलेबल है, बातचीत करें लेकिन सही फैसला लें, ताकि ऐसा ना हो कि आप बचपने में कोई फ़ैसला ले लें और आगे चलकर आपके लिए ही मुसीबत जो है वो बन जाए। बाकी आप लोग देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।